हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे घटना चक्र इतिहास का जो पूर्वालोकन बुक आता है फ्रेंड्स, उसका देखेंगे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में एग्जाम पूछा हुआ है उसका देख लेंगे आज। और ये फ्रेंड्स ये टॉपिक वाइज चल रहा है सीरीज फ्रेंड्स, और जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन और 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज है और इम्तिहान का टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार स्पेशल भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक है। एंड घटना चक्र ज्योग्राफी का आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एंड भारत का इतिहास दोनों मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठकों में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। तो क्या पारित हुआ था? तो ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विद्रोह विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो शोक दिवस के रूप में कौन सा डेट को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो राखी दिवस और शोक दिवस से 16 अक्टूबर को मनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित हैं। इसी प्रांत का मुख्यालय कहाँ रखा था? तो ढाका, जो अभी बांग्लादेश का राजधानी है। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कर्जन, जो उनका कार्यकाल है 1899 से 1905 के काल में 1905 में किया गया था। सर स्टूड हेंडरसन लिथ फ्रेंच भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, और उन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि स्वदेशी में जो वस्त्र रहते थे उसको जलाया जाता था, तो उसके पक्ष में नहीं थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पश्चिम ईस्ट एंड वेस्ट सभ्यता के माध्यम एक बेहतर समन्वय संबंध समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस का मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 को अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिए था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल बहिष्कार कर देना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं के सभी संपत्ति तोड़ लेना चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागरहाट जिला खुलना की 16 अक्टूबर 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन के उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, ब्रिटिश सरकार क्या बोला था कि बंगाल विभाजन हम क्यों करें? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्य बंगाली राष्ट्रवाद वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह पहला प्रयास कलकत्ता को सिंहासनयुक्त करना तथा बंगाल आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना है जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की संचालन होता था और
रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन का ये ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा का मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। तो इनको बोला जाता है फ्रेंड्स लाल बाल पाल एंड घोष। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुटों इसके विरोध में थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सर सैयद हैदर रजा दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। तो एग्जाम में पूछता है फ्रेंड कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रह गए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. स्टीवेंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो एग्जाम में ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्र नाथ घोष मिलकर किसके साथ? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ, जो उनके बड़े भाई थे, जिनके साथ प्राच्य कला मूल्यों का पुण्यजीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के साथ भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को, ध्यान डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 12 दिसंबर 1911 क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। तो एग्जाम में भी पूछता है फ्रेंड्स कि कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? तो वो अलग हो गया, हस्तांतरित 1912 में की गई थी, लेकिन घोषणा कब किया गया था राजधानी परिवर्तन का? तो 12 दिसंबर 1911 को। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा लिया, जो इससे अलग कर दिया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उस स्थिति में 1774 में थी। सिलहट इसमें जोड़ दिया गया था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन हमें एग्जाम को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रिपरेशन करें जो क्वेश्चन एग्जाम में मिल सके, और एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है? तो सबसे बाद में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ था, क्योंकि हड़प नीति जो डलहौजी के टाइम में हुआ था, और अस्थायी बंदोबस्त जो कार्नवालिस ने किया था सबसे पहले, और सहायक संधि भी बहुत पहले हुई थी, जो 1799 में सहायक संधि स्टार्ट हो गए थे। हड़प नीति जो 1849 में जो डलहौजी के टाइम में, और अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुई थी। ठीक है। तो सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो किस तिथि से हुआ था फ्रेंड्स? तो 7 अगस्त 1905 को, ध्यान दीजिएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? तो प्रभावी हो गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा दी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के विधिवत घोषणा किया था। ठीक है।
इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग-भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो बंगाल विभाजन हुआ था उस दिन 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बंग भंग का तत्कालीन कारण की वजह से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 19 जुलाई 1905 को। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे 19 और 20 जुलाई भी रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 19 जुलाई नहीं हो तो 20 जुलाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 जुलाई को किया गया था। देखिए यहाँ पे 20 जुलाई दिया हुआ है, तो 20 जुलाई को किया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों की इसकी तिथि 19 जुलाई को भी है। तो 19 जुलाई और 20 जुलाई दोनों में उससे कोई भी होगा तो उसको मार देंगे। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो कर्जन ने किरकिरा कर दिया था बंगाल विभाजन करके। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, हम भी ऐसे याद किए थे कि कर्जन ने किरकिरा किया बंगाल विभाजन करके। तो कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कर्जन का समय काल कितना है? तो 1899 से 1905 के काल में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। और 1911 को दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया फ्रेंड्स। तो कर्जन ने, देखिए यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, उत्तराखंड में पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा 2011 में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है। सर एंड्रूज हेडर्सन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में रहे थे और बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ठीक है। तो ये देखिए 67 बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था। और आई थिंक 68 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आते हैं। या तो फिर ब्रज के समान बोलेगा, या तो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था, या तो ब्रज के समान गिरा था। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही बोले थे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट और पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय में संबंध के समर्थक थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये श्री कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। इसमें बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल पत्रिका संजीवनी का संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था फ्रेंड्स? तो 1905 में, ठीक है। और बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो कहाँ से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था, ठीक है। इसमें है ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनयुक्त करना तथा बंगाल आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो क्या कार्यक्रम प्रारंभ किए थे फ्रेंड्स? तो इसमें बायकॉट किए थे, स्वदेशी किए थे और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, असहयोग नहीं किए थे फ्रेंड्स। तो इस पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन फ्रेंड। करजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। इसमें विरोधी राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को, ध्यान दीजिएगा डेट, हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर, कब, ध्यान दीजिएगा डेट ये फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से राखी दिवस भी मनाया गया था। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई थी। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वदेशी बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरोध में, जो 1905 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के पश्चाघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है फ्रेंड्स। ये देखिए 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध के कारण हुआ था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। दोबारा कब विभाजित हुआ था फ्रेंड्स? तो 1911 में, क्योंकि वहाँ पे जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, फिर बंगाल विभाजन करके बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत घोषित किया था। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, आपके लिए हेल्पफुल होगा। दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और कौन आए थे? तो महारानी मैरी ने भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर, डेट याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा और बिहार को इसे अलग कर दिया गया और असम को नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति में 1874 में था। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो कब तक बना था फ्रेंड्स? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किया जाने तक। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में हो गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो 1911 में। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 68 में भी पूछा हुआ था एग्जाम में, और ये 67 में भी पूछा था। तो वैसे ही क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ध्यान दीजिएगा। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बर पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली से कौन किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्य अप्रभावित रहा था? तो कौन अप्रभावित रहा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कृषक
और मुसलमान कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन पर विभाजन प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और वहाँ पे चूल्हा नहीं जला था। लोग उपवास रखा था और कलकत्ता में हड़ताल घोषित हुई थी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा में स्नान किया और फिर सड़कों पे वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे थे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बंटवारा अंग्रेजों उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ के आप सबसे पहले ये देखेंगे कि नहीं पूछ रहा है कि यह सही पूछ रहा है, तो ये सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये यही से एग्जाम में गलत हो सकता है। तो लियाकत हुसैन और बरसीराल मुस्लिम किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये गलत है फ्रेंड, जबकि वो गलत है। ठीक है, और इसमें क्या असत्य, ये असत्य है, क्योंकि वरिसाल के मुस्लिम किसानों आंदोलन के उसका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, न कि लियाकत हुसैन ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें जी सही नहीं है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, ये गलत है, क्योंकि आपको अभी मैंने देखा था डिस्क्रिप्शन में कि बाल गंगाधर तिलक है जो मुंबई पुणे में स्टार्ट किए थे, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और तिलक यहाँ किए थे तो मद्रास में किए थे, तो ये गलत है। और क्या सही है? तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, तो ये सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, तो ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए थे, तो ये तीनों सही है, जबकि ए डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है, और इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही कौन सा है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। इसने देसी शिल्पकारों और कौशल तथा उद्योगी को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है, तो ये सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। देखिए, आईएएस एग्जाम 2019 में पूछा है, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों एवं उद्योग को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिसर के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग कितनी प्रतिशत? तो 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी। आयात में कमी आई थी फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसके व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, जितना भी मॉक टेस्ट आप देंगे, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट भी हमारा स्टार्ट है, तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में, ध्यान दीजिएगा डेट, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्य, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा पे बल देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे, तो किससे जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग किए थे। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक के रूप में संपादित कर दिए थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो अवनिंद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई के साथ मिलकर किए थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को वातावरण में अवनिंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई ज्ञानेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्य का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना की जागृति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। और जो आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता दीजिए, ताकि मैं उस पर बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।